हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास दूरी और विस्थापन से है। सबसे पहला बात है दूरी। पढ़ने में पहले दूरी, जिसे इंग्लिश में हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस बाबू दूरी का एसआई मात्रक मीटर है। बाबू दूरी का डायमेंशन फार्मूला डायमेंशनल बीमा बाबू लंबाई है, जिसे एल से डिनोट किया जाता है। बाबू दूरी मापने के लिए जो यंत्र का मापने के यंत्र को हम ओडोमीटर कहते हैं। दूरी मापने के यंत्र को बाबू हम ओडोमीटर कहते हैं। बाबू दूरी एक प्रकार का अदिश राशि है। यह अदिश राशि है। बाबू दूरी जो है ना, पथ की आकृति पर डिपेंड करता है। यह पथ की आकृति पर डिपेंड करता है। पथ की आकृति पर डिपेंड करता है बाबू दूरी ये जो है ना, कभी निगेटिव नहीं होता। दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है बाबू। समय और दूरी में संबंध जो है, समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाबू दूरी का। समय बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी, समय घटेगी तो दूरी घटेगी। अब बाबू हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं दूरी कहते किसके हैं। बाबू दूरी जो है ना, पथ की लंबाई को कहते हैं। पथ की लंबाई को कहते हैं बाबू। पथ की लंबाई, जैसे ये पथ है, इसकी कुल लंबाई को दूरी कहता है। ए से बी रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं बाबू। ये दूरी का जो है ना, यह अदिश राशि है। ये बाबू कौन सा राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि उसे कहते हैं बाबू जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, परिणाम तो होता है, परंतु डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन लेस होता है बाबू। जैसे बाबू ये दूरी, ये मान के चलिए ये इस डायरेक्शन में है, फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, फिर यहाँ पे बाबू इस डायरेक्शन है, फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ये लेस है बाबू, कोई डायरेक्शन इसका नहीं है। इसी कारण बाबू दूरी कौन सा राशि हुआ बाबू? अदिश राशि हुआ बाबू। ये पथ की आकृति पर डिपेंड करता है। जैसा पथ है, जितनी लंबाई का पथ है वो इतना दूरी होगा बाबू। जैसे बाबू सर्कुलर पथ है, कोई व्यक्ति सर्कुलर पथ है बाबू, इसका दूरी होगा यहाँ से यहाँ आयत कुल दूरी हो गया बाबू, पूरा कंप्लीट सर्कल बाबू 2πr हो गया। अगर बाबू इस तरह श्याम बोला है, श्याम 3 किलोमीटर पश्चिम चला, 3 किलोमीटर का पूरब चला, तो श्याम 3 किलोमीटर पूरब चलने पर ए पॉइंट पर पहुंचता है। फिर ए से बाबू 4 किलोमीटर वो अगर उत्तर चला तो पॉइंट बी मिला, तो बोलेगा बाबू श्याम ओ से बी तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय की। ओ से बी तक पहुंचने में श्याम कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो बाबू 3 + 4 = 7 किलोमीटर। श्याम बाबू 7 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की। अब बाबू आता है विस्थापन। विस्थापन जिसे हम इंग्लिश में बाबू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बाबू। विस्थापन यह एक सदिश राशि है। यह सदिश राशि है बाबू। बाबू इसका एसआई मात्रक जो है ना, एसआई मात्रक मीटर ही है बाबू। इसका भी डायमेंशन फार्मूला जो है ना, डायमेंशन फार्मूला बाबू लेंथ, डायमेंशन फार्मूला एल ही है बाबू। बाबू ये जो है ना, पथ की आकृति पर निर्भर, पथ की आकृति पर बाबू, यह पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है बाबू। बाबू ये जो है ना, यह जब गतिमान रहता है तो बाबू विस्थापन बाबू पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है विस्थापन बाबू, निगेटिव भी हो सकता है, प्लस बाबू जीरो भी हो सकता है। विस्थापन जीरो भी हो सकता है बाबू। विस्थापन कहते किसे हैं बाबू? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को विस्थापन कहता है। पूछेगा बाबू विस्थापन कहते किसको है? तो विस्थापन बाबू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बाबू विस्थापन करते हैं। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं।
प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को बाबू हम विस्थापन कहते हैं। अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम बाबू विस्थापन, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बाबू अगर विस्थापन, जैसे बाबू विस्थापन निकालना होगा, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से अगर ट्रैवल कर रहा है, पूछेगा इसका विस्थापन क्या होगा, ए से बी का विस्थापन, तो विस्थापन बाबू प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को सीधे मिला दीजिए। मिलाने पर जो रूट बनेगा बाबू वह विस्थापन होगा। बाबू विस्थापन होगा जैसे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर, तो ये बाबू विस्थापन होगा। अगर पूछेगा बाबू श्याम ओ से 3 किलोमीटर पूरब चला, ए के घर पहुंचा। अब बाबू ए के घर जाने के बाद श्याम फिर 4 किलोमीटर उत्तर चला तो बी के घर पहुंचा। अब बोलेगा बाबू इनका विस्थापन श्याम को ओ से बी तक पहुंचने में, ओ से बी का विस्थापन, श्याम को ओ से बी का विस्थापन पूछेगा बाबू, इसका विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु ओ, अंतिम बिंदु बाबू बी, ओ से बी को सीधे मिला दो बाबू, ये क्या हुआ विस्थापन। यही होगा बाबू विस्थापन। विस्थापन कितना होगा बाबू, ये अगर समकोण होगा बाबू तो पाइथागोरस प्रमेय से बाबू कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब हो गया बाबू 4 का स्क्वायर 16, आधार हो गया 3 का स्क्वायर 9 बराबर रूट 25 बाबू, जिसका वर्गमूल 5। विस्थापन कितना हुआ बाबू 5। पूछेगा ओ से बी का विस्थापन कितना हुआ बाबू 5। अगर बाबू पूछेगा ओ से बी की दूरी कितना हुआ बाबू, दूरी अगर पूछ लिया बाबू कितना हुआ 3 + 4 7, 3 + 4 बाबू क्या हुआ 7। हम बाबू कह सकते हैं दूरी और विस्थापन, सॉरी, अगर बाबू बोला जाए यह एक कौन सा राशि है बाबू, यह सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है बाबू, यह सदिश राशि है बाबू। इसका डायरेक्शन फिक्स है, यह बाबू एक ही डायरेक्शन में जाती है, इसका डायरेक्शन क्या है बाबू फिक्स है, बट दूरी की डायरेक्शन फिक्स नहीं। ये बाबू अभी इधर जा रहा है, फिर यह इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर यह इधर जा रही है, इसका डायरेक्शन अनिश्चित है। लेकिन विस्थापन की डायरेक्शन क्या है बाबू फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स और डायरेक्शन भी फिक्स है बाबू। अब बात आता है बाबू यह विस्थापन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, विस्थापन क्या होता है बाबू निगेटिव होता है, विस्थापन क्या होता है बाबू जीरो होता है बाबू। विस्थापन जीरो बाबू सर्कुलर पाथ पे होता है, सर्कुलर पाथ पे होता है मैक्सिमम तौर पे, अधिकतर तौर पे। जैसे बाबू कोई भी व्यक्ति एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, मान के चलो बाबू ये यहाँ से चलना चालू किया और बी पर पहुँचा, पूछेगा बाबू वो कितना विस्थापित हो, दोनों बिंदु के बीच का विस्थापन कितना है बाबू, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिला दो, दोनों के बीच का विस्थापन ये हुआ बाबू। विस्थापन कितना हुआ बाबू, विस्थापन ये हुआ। अगर वो व्यक्ति बाबू सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, वो ए से चलना चालू किया, फिर बाबू वो कहाँ पहुँच गया, ए से चलना चालू किया, फिर बाबू वो ए पर ही पहुँच गया। अब पूछेगा बाबू विस्थापन कितना हुआ, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाए विस्थापन क्या हुआ बाबू, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बाबू, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बाबू यहाँ पे, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे बाबू कितना हुआ जीरो बाबू। हम बोलेंगे वो चला ही नहीं, दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ए और बी के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है बाबू, तो विस्थापन क्या हुआ बाबू जीरो। तो थैंक यू बाबू, आज के लिए इतना ही। सॉरी, एक और पॉइंट है बाबू, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी और विस्थापन में बाबू संबंध स्थापित करना है बाबू। जो है ना दूरी ये सदैव हमेशा बड़ा होता है, किससे बाबू, विस्थापन से। दूरी हमेशा बड़ा होता है बाबू विस्थापन से, लेकिन कभी कभी बाबू ये क्या होता है बराबर भी होता है। दूरी बड़ा और बराबर होता है हमेशा बाबू विस्थापन से। हम कह सकते हैं बाबू, इससे एक निष्कर्ष निकलता है दूरी अपॉन विस्थापन का जो रेशियो होता है बाबू वो बड़ा और या बराबर होता है बाबू एक से। दूरी और विस्थापन का रेशियो वो बड़ा और बराबर होता है बाबू एक का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।
प्लीज़